हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। और हम आगे जो एमओटी और वीबीटी का जो हम पढ़ा रहे थे उसी के आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज 85 नंबर जो क्वेश्चन है, 85 नंबर का क्वेश्चन वो हो चुका था हमारा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते और टाइम वेस्ट नहीं करते। छोटा सा वीडियो हो और जल्दी से जल्दी काम हो जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है वो 86 नंबर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है O2 माइनस O2 प्लस और O2 2 माइनस है ना, दिख रहा है आपको। ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर का घटता क्रम बताना। घटता क्रम समझ में आ जाना चाहिए। और स्थायित्व तो किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। स्थायित्व तो मतलब स्टेबिलिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्थायी कौन सा है और सबसे कम कौन सा, वो हमें देखना है। तो देखिएगा इसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर जब भी होता है तो इस तरह से डिक्रीजिंग होगा, जिसमें हाई सबसे पहले रहेगा और लो वाला सबसे पीछे रहेगा। ठीक है जी, तो आपको चारों ऑप्शन दिख ही पा रहे हैं, देखो एरो भी सेम आ रहा है सबके। उसके अलावा हाई सबसे कौन सा है वो देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी के बिल्कुल समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, स्थायित्व जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर हमने पीछे भी पढ़ा है, आबंध कोटि कहते हैं, और उसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, करते क्या है, हमने 14 तक के इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखा था कि 14 से लेकर 15, 16, 17, 18 तक जाएंगे तो 3, 2.5 और 2 और इस तरह से कम होता जाएगा। 14 से भी पीछे की तरफ जाएंगे तो 13, 12, 11 हो जाएगा, उसमें भी 2.5, 2 है, फिर 1.5 है, 1 ऐसा होता जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा, O2 दिख पा रहा होगा आपको, है ना। O2 के लिए देखिए 2 ऑक्सीजन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 + 8 कितने होते हैं, 16। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकल जाता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम ये जरूर ध्यान देते हैं कि उसके बाह्यतम कोश नहीं लेते, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन लेने नहीं है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नहीं लेने, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। ठीक है, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16, और 16 पे हमारा जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। वैसे O2 - 1 है, ऑक्सीजन के 8, 8, 16, तो 16 तो वही हो गए, माइनस की जगह प्लस करने को बोला गया, तो ये हो गया टोटल 17, 17 को हो गया 1.5। इस तरह से O2 + 1 दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन के होंगे 8 + 8, माइनस का 1 करें क्योंकि ऊपर निशान प्लस का है, तो ये हो गया आपका 15, और 15 पे होता है 2.5। और उसके बाद है O2 - 2, 8 × 8 16, 16 + 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन का हो जाता है 1। इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर देख पा रहे हो आपकी 2.5 की है। 2.5 किसकी है, O2 + 1 की। तो O2 + 1 किस में है, देखिए O2 + 1 पहले वाले में ही है, बाकी इसमें है नहीं। फिर किसकी कम है देखिएगा आप, O2 की है, देखो बिल्कुल O2 आ रही है। उसके बाद किसकी है, 1.5 आ रही है, O2 - की। और फिर आ रही है आपकी इसकी O2 - 2 की 1, तो ये आपकी O2 - 2। सबसे बढ़िया देखिएगा ऑप्शन ही ऐसा दिया जिसको दूसरे में मैच भी नहीं कर रहा है। अगर मैच करता तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है ना। तो ये वापस आराम से देखिएगा वीडियो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का, वो कह रहा है अनुचुंबकीय कौन सा है। आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो थोड़ा जूम करके देख सकते हैं हम कि भाई अनुचुंबकीय पूछ रहा है। पैरामैग्नेटिक इंग्लिश में कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिनके एमओटी या किसी के अंदर भी आप बॉक्स बनाते हो ना, वीबीटी वाला, है ना, तो उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि अगर किसी के अंदर डबल डबल है, सभी अगर फील्ड अप है पूरे डबल डबल, तो वो होता है आपका डायमैग्नेटिक, है ना। जितने भी है वो सब अगर कपलिंग के अंदर है, युग्म बना के रखा हुआ है, तो वो तो होता है डायमैग्नेटिक। और अगर एक आधा भी इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से मिल जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बेस पे कहीं पे भी सब डबल है और एक आधा सिंगल दिख जाए, ये जैसे दिख रहा है, तो वो हो जाता है अणुचुंबकीय। समझ पा रहे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, इधर देखिएगा। लो जी, पहला ऑप्शन है हमारे पास O2 - 1, दूसरा ऑप्शन है Cn - 1, तीसरा है NO + 1 और चौथा है CO। ठीक है, सो देखिएगा सबकी एमओटी बना रखी है, थोड़ा शॉर्ट में बना रखा है, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए इसमें। ठीक है ना, आप आराम से देखिएगा कि O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बता रहे हैं, 17। 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, 1s में दिखा, फिर 1s स्टार में लिखा, 2s में 2s स्टार में लिखा, इस तरह से फिलअप कर दिया है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे सब में डबल 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 डबल, सबके डबल ही दिख रहे हैं, इस सब तक सॉरी डबल ही दिख रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे सबके डबल दिख रहे हैं। तो ये तो सबके डबल है, इसका मतलब ये हो गया कि डबल 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 डबल, हाँ सिंगल, सॉरी ध्यान से देखिए, इसमें एक सिंगल दिख रहा है, राइट, हमने गलती करी, ये रहा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा आपको, मैंने सर्कल कर दिया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बाकी किसी में भी शायद नहीं मिलेगा, पहला ही ऑप्शन है इसका। देखो 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड पे, 2 इलेक्ट्रॉन सब में डबल डबल दिख रहे हैं, सभी में डबल डबल ही दिख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। आगे और देखिए, ये बनानी नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं वापस एमओटी सिखा दूंगा आपको, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। आपका कमेंट ही नहीं आते तो हम क्या करेंगे फिर। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, कैसे 14 कैसा है, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 7, बिल्कुल,
और ऑक्सीजन के 8 और +1 है इसलिए माइनस कर दिया, तो 8 7 15, 15 में से एक गया 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन। फिलअप करना है 2 2 2 2, सब में 2 ही है, फिर लास्ट वाले में सब में 2 ही दिख रहे हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन ही ऐसा था O2 -1 वाला जिसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका जो पैरामैग्नेटिक रहेगा वो रहेगा आपका O2 -1। ठीक है, इतना डिटेल में देखो डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ी दिक्कत तो है बेटा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का देखते हैं। वो कह रहा है कि पाई अबंध नहीं है, समझिएगा, एमओटी से क्वेश्चन है, एमओटी से क्वेश्चन है, ये कह रहा है पाई अबंध नहीं है। पाई बंध का मतलब समझना, पाई बॉन्ड नहीं है वो आपको चूज करना है। तो पाई बॉन्ड किस में नहीं है, पहले तो स्ट्रक्चर बना दो, सीधी सी बात है, समझ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, देखो भाई पाई की बात करते हैं, पाई किसे कहते हैं, देखो यहाँ डायरेक्ट भी हो सकता है, देखो H2 दिख पा रहा है, पहला ऑप्शन H2, H2 में तो दोनों सिग्मा होते हैं, आप सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, तो दोनों ही सिग्मा है, पाई तो है नहीं, आंसर तो H2 ही होगा अपना, H2 आना आंसर। फिर आप देखो इसमें आपके सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड होता तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। इसमें देखो यहाँ पे पाई दिख रहा है, इसमें इन सब जगह पाई पाई है, तो खाली सिग्मा किसी के अंदर है, H2 के अंदर है, पाई नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो 88 का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। O2 है, O2 के लिए लिखा हुआ है, अरे एक मिनट वापस जाना पड़ेगा इसमें, है ना, हाँ जी ठीक है। O2 देखिएगा, O2 लिखा हुआ है, O2 और O2 -1 के में परिवर्तन होते समय निम्नलिखित ऑर्बिटलों में से किस में इलेक्ट्रॉन जाता है। देखना ये क्या कह रहा है, O2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा, O2 हमारा कन्वर्ट हो रहा है, O2 कन्वर्ट होकर चेंज हो रहा है O2- के अंदर। इसका मतलब पहले इनके 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन थे और एक जुड़ने की वजह से 17वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये बात क्लियर हो गई क्या, पहले 16 थे अभी 17 हो रहे हैं, क्योंकि -1 है इसलिए प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जंप लेके कहाँ जा रहा है वो आपको बताना है, तो इसके लिए हमें एमओटी बनानी पड़ेगी। देखिएगा ये देख पा रहे होंगे, पहले O2 की बना रखी है आप देख पा रहे होंगे, तो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से देख पा रहे हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये वाले 2 भरे हुए, और आपको पता है तो इस हाफ लाइन के ऊपर वाले जो होता है तो ये होती है पाई और ये भी होती है पाई वाले, और ये होता है सिग्मा, जबकि ये स्टार वाले होते हैं पाई 2p x और पाई 2p y, पाई 2p x और पाई 2p y वाले होते हैं। ठीक है जी, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रखा था, इस पाई 2p x और पाई 2p y में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है। जैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपको एक रूल्स होता है कि एमओटी में जब तक सेम ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं, उनमें जब तक सिंगल सब में नहीं आता तो डबल नहीं होता, जब सिंगल आ गया तो आप डबल कर दो यहाँ, यानी इस वाले में इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करेंगे। देखिएगा इसमें आ गया, देखिए ये वाला आ गया, तो आपके पाई 2p x एंटी स्टार के अंदर आपका ये लास्ट व 17वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझ गए होंगे इस है ना स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्लियर हो गई बात मेरी। तो ये आंसर आपका आ रहा है, ये कह रहा है पाई 2p x में जाएगा, तो हमारा आंसर चेक करिएगा, यहाँ पे पाई है क्या, देखो देखो सिग्मा में नहीं जा रहा है, सिग्मा में भी नहीं जा रहा, पाई में नहीं जा रहा, पाई स्टार में जा रहा है, क्योंकि हमारा जो आंसर जा रहा है वो पाई 2p x स्टार। अगर वो क्वेश्चन और भी देता तो हम ये भी बता देते कि पाई 2p x में जाएगा या y में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन की स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि चुंबकीय गुण उनके साथ दिए गए और आपको बताना है कि मिलान सही है या नहीं। ठीक है ना, सही करना है आपको। तो यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तभी पता चलती है ना जब अगर सभी के बॉक्सेस के अंदर अगर आपको सब, मैंने पहले ही बोला, सब डबल दिख पा रहे हैं आपको, तो आपको डाईमैग्नेटिक बोलना है ना। डाईमैग्नेटिक मतलब होता है आपका प्रतिचुंबकीय, और अगर कहीं पे भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन शो कर पा रहे है ना, डबल डबल या सिंगल शो कर रहा है, देखो यहाँ पे भी सिंगल दिखा रहा मैंने, तो ये हो गया आपका अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरा। ओके जी, तो हम देखते हैं तो ये सर कैसे करोगे, तो वही करेंगे जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके फिर करना पड़ेगा हमें। देखिए कैसे, पहले हमारे पास कितने, हमारे पास है O2- और O2- है, तो 8 और 8 16 तो हो गए ऑक्सीजन के, एक हो गए 17, और जब 17 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार ट्राई कर लेते हैं कि भाई 1 2 4 6 और 8, याद करिए ऐसे क्वेश्चन करना है। यानी ये तो पीछे भी क्वेश्चन आया ना हमारे पास में, वही देख लेते हैं, O2 वाला देख लेते हैं। चलिए ये हमारे ऑक्सीजन वाला ये यहाँ पे आ गया, इस बेसिस पे कर सकते हो आप ऑक्सीजन पर, है ना। एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो इस पर हम वापस बता देंगे। ठीक है जी, दोनों कैसे है वो, इलेक्ट्रॉन के ऐड करके ऊपर तक भर के जाना है, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो इसको पैरा करना है, नहीं तो डाई करना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं।
ये लो जी क्वेश्चन नंबर 94 आ गया। अब ये कह रहा है आबंध की लंबाई सबसे कम, बॉन्ड की लेंथ जो है वो सबसे कम पूछ रहा है। बॉन्ड लेंथ सबसे कम देखिएगा O2+1 है, फिर O2 माइनस है, फिर O2 माइनस हो गया और -2 और एक लास्ट है O2। ठीक है, तो अब बॉन्ड और आपकी आबंध लंबाई किससे सबसे छोटी होगी। अब सबसे छोटी के लिए देखते हैं क्या किया इसने, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। 94 का आंसर ये बता रहा है आपको ए, और ए क्यों कह रहा है वो देखते हैं। सही बात नहीं बता रहा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हो आबंध कोटि, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकाल देना, पीछे भी कर रखी है। O2+1 की कितनी होगी, 8 और 8 16, 16 में से एक गया 15, यानी 2.5 होगी। पहले वाले की कितनी होगी, 2.5 होगी, 2.5। और उसके बाद O2 माइनस की है, तो 8 9 8 16, 16 प्लस 1 कितना होता है 17, 17 की कितनी होगी 14 15 16 17, 2 3 2.5 2 और 1.5, तो इसकी हो जाएगी 1.5। उसके बाद कहते हैं O2 -2, तो इसकी होगी 18, 18 की हो जाएगी 1। और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा O2 है 16, 16 पे आता है, तो 14 15 16, 3 2.5 और 2, ये हो जाएगी 2। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसकी है ना, 2.5 1 1.5 ऐसा आ रहा, तो 2.5 सबसे ज़्यादा है, तो 2.5 ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। क्या क्लियर हुई बात। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे हिसाब से होगा और आगे तो बता देंगे। चलो, 1.5 आबंध कोटि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सिंपली वही बताना कि भाई 14 नंबर है तो आपको 3 करना है, 15 है तो 2.5 करना है, और 16 है तो 2 करना है। वही चीज़ इस तरफ करिएगा, 13 है तो 2.5 करना है, और 2.2 2.5, और अगर 12 है तो 2 करना है। देखिए ऑप्शन +1 का अभी पीछे किया क्वेश्चन, है ना। 8 और 8 16 होते हैं, प्लस की जगह माइनस कर दो। 8 और 8 16 में से एक गया 15, ये ले गए 2.5, ये तो आंसर होगा नहीं। O2 -1, तो O2 -1 का कितना होगा 16, 16 प्लस 1 17, और 17 पे 1.5 रहता है, ये भी आंसर नहीं हमें। अच्छा 1.5 ही तो है, हमें आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। जिसके पास 17 यानी 17 इसके पास ही होगा। 8 और 8 16, 16 प्लस 1 17, 17 का हो गया 2.5। ठीक है, बराबर है। 1.5 बिल्कुल सही आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा, 1.5 आ रहा है। फिर भी कर लेते। O2 -2 की बात करें तो 16 और 2 18, 18 का हो गया 1, और O2 16 16 पे आ रहा है 2, ये 2 1, ये 1.5, और ये आपका कितना आया था O2+1, 16 में से एक गया 2.5। ठीक है, तो 2.5 1.5 1 और 2, जिसका आंसर पूछा 1.5 का पूछा तो 1.5 कर लीजिएगा। ठीक है, लो जी, हमारा भी ये आज का वीडियो बढ़िया से अच्छे से हो गया। 10-12 मिनट का ही वीडियो हुआ है। MOT के सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट कर दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं अगर, तो वो भी आप चाहोगे, आप कहते हो, आपका कमेंट आता है बहुत, तो मैं बिल्कुल बना लूँगा। नहीं तो आगे और नया जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यहाँ तक हमारी केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा दिया है ना। जितने सारे क्वेश्चन थे वो डाइपोल मूवमेंट भी कर दिए, VSAPR पे कर दिए, हाइब्रिड पे कर दिए, और MOT पे कर दिए, VBT पे कर दिए। तो बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं हमारे, है ना। तो अब आगे जो टॉपिक आएगा हम थर्मो पे करेंगे, यानी ऊष्मागतिकी पे। अगर ऊष्मागतिकी इस बार नहीं हटाया, आपको पता है, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो कम कर दिए गए हैं। तो अब उसी बेसिस पे थोड़ा पहले वही करेंगे जो 10 चैप्टर हमारे लिए 12th में रखे हुए हैं, और 9 चैप्टर या ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो 11th में रखे हुए हैं, तो दोनों मिला के वही करेंगे पहले। ठीक है ना, ये है हमारी आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, है ना। शेयर करोगे तो ही ठीक रहेगा। चलो सपोर्ट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।